हेलो दोस्तों, आपको पता होगा अगर तो एक वन पर्सन कंपनी भी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन एज ए डायरेक्टर बन के एक कंपनी अपनी क्रिएट कर सकता है जिसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं। तो आज की मैं वीडियो में आपको ये वन पर्सन कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे इसको रजिस्टर किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताने वाला हूँ कि शुरू से लेके जब आप इस कंपनी को शुरू करने वाले हैं, कैसे आप इसको रजिस्टर करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी, क्या फीस और चार्जेस लगते हैं इसके, कैसे पैन नंबर आपको टैन नंबर मिलेगा, एमओए एओए कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे बनते हैं, टिन नंबर जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कैसे मिलेगा, और आपको जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट कैसे ओपन होंगे, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कैसे आप एक वन पर्सन कंपनी शुरू कर सकते हैं। आज के टाइम में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें दो से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए। दूसरा एक ये कॉन्सेप्ट होता है वन पर्सन कंपनी का, जिसमें अगर आप कोई भी सिंगल पर्सन हो, अगर आपको भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आप भी कोई कंपनी बना सकते हो एज ए सिंगल पर्सन, जिसको वन पर्सन कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनी भी सेम होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है, सिर्फ नेम के अंदर आपका ओपीसी ऐड हो जाता है, ये वाला वर्ड ओपीसी आपको मेंशन होता है, अदरवाइज सेम सारी चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये वाली कंपनी कैसे शुरू से लेकर एंड तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये मैं आपको लाइव पोर्टल पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस कंपनी को बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। तो मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक ये डिटेल्स बना रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंपनी की क्या डिटेल्स चाहिए हमें, तो हमें एक यूनिक नेम चूज करना पड़ेगा। जो कंपनी का नेम होगा जो कंपनी का, उसको नेम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। आप सर्च करके चेक कर सकते हैं, ट्रेडमार्क की साइट पे चेक कर सकते हैं, वो आपको नेम डिसाइड करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उसको रिजर्व करेंगे या डायरेक्ट एंट्री, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं जब आप लाइव करके दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको अपना बिजनेस एक्टिविटी फाइंड आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्या, आपका एनआईसी कोड रहेगा। जैसे आप एक कंपनी में 3 कोड तक यूज कर सकते हो, 3 कोड आप यूज कर सकते हो। तो आपको अपना बिजनेस एक्टिविटी जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, या आप रिटेल ट्रेड करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एनआईसी कोड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड, आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये कंपनी के सेपरेट ईमेल आईडी और सेपरेट मोबाइल नंबर होगा। अगर आपका डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का मोबाइल नंबर अलग होगा और ईमेल आईडी अलग होगी। ये पहले नहीं होता था, बट अब ये आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेपरेट रखना पड़ेगा कंपनी का, जिनकी ओटीपी से वैलिडेशन भी होगा। मैं आपको फॉर्म में दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी की कितनी ऑथराइज कैपिटल रखना चाहते हैं, कितनी आप सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल रखना चाहते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना होता है। फिर बात करते हैं एड्रेस। तो सबसे पहले कंपनी का एड्रेस, आपने नेम वगैरह फाइनल करने के बाद आपको एड्रेस भी फाइनल करना पड़ेगा। एड्रेस के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप जिस पे कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, वो अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। आप लीज पे ले रहे हैं तो लीज डीड बनवाइए, या आप शेयरिंग कोई स्पेस ले रहे हैं तो आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में शेयर लाइसेंस ले रहे हैं, या जैसे आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन स्पेस मिल जाते हैं शेयरिंग बेसिस पे, तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको ये इनमें से एग्रीमेंट बनवाने पड़ेंगे या लीज डीड बनवानी पड़ेगी। उसके साथ आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कंपनी का जो बिजनेस है उसी एड्रेस पे करने के लिए आपको ओनर से एनओसी लेनी पड़ती है। और आप अगर उस प्रॉपर्टी पे पहले से हैं तो आपके पास अगर रेंट रिसिप्ट है तो वो भी आपको अटैच करनी पड़ेंगी। ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद ओन्ड करते हो तो आपको यूटिलिटी बिल और आपको अपना जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं कन्वेंस डीड वगैरह आपके पास होनी चाहिए, या अलॉटमेंट लेटर वगैरह। अब आपको एग्रीमेंट के अलावा क्या चाहिए, आपको एग्रीमेंट के अलावा आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। यूटिलिटी बिल आपका 2 महीने से पुराना नहीं होनी चाहिए। आपको यूटिलिटी बिल में आप अपना प्रॉपर्टी का टैक्स पेमेंट डाल सकते हैं, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, या आपकी गैस पाइपलाइन उसकी पेमेंट जाती है, तो ये आप अपना यूटिलिटी बिल्स में पे कर सकते हैं। थर्ड, आपको अपना जो एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए। ये आप अपनी लोकेशन शेयर करके गूगल मैप से निकाल सकते हैं,
ये नंबर में होता है, जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे होता है। ये मैं आपको जब लाइव फॉर्म फाइल करूँगा तो आपको दिखा दूँगा। फिर वन पर्सन कंपनी के केस में एक डायरेक्टर होता है, एक आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर को कुछ हो जाता है तो उसके केस में नॉमिनी है वो उस कंपनी को रन करेगा या क्लोज करेगा या वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वन पर्सन कंपनी के केस में एक डायरेक्टर होता है और एक नॉमिनी होता है। ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो चाहिए होती हैं। अब दोनों की क्या डिटेल्स आपको चाहिएंगी? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो पहले आपको दो टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिएगा और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिएगा। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यूज कर सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यूज कर सकते हैं मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और या बैंक स्टेटमेंट। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। फिर आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए सेपरेट, ईमेल आईडी होनी चाहिए पर्सनल, जो डायरेक्टर की मेल आईडी होंगी, दोनों के केस में चाहिए, नॉमिनी के केस में भी और डायरेक्टर के केस में भी। फिर आपको क्लास 3 के आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे, जो 2 साल तक वैलिड होते हैं। वो आप कोई भी डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। दोनों पार्ट डायरेक्टर के बनेंगे, मीन्स डायरेक्टर के भी और नॉमिनी के भी, दोनों के आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे। आपको लास्ट ये एक फोटो चाहिए जो ऑथराइज सिग्नेचरी के लिए काम आएगी। वन पर्सन कंपनी में डायरेक्टर की ही चलेगी, अगर दो होते हैं तो कोई भी एक डायरेक्टर की चलती है। फोटो चाहिए और आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर की कॉपी चाहिए। तो ये भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए चाहिए। तो जब कंपनी आप बनाएंगे तो उसमें 5 फॉर्म फाइल करने होते हैं। स्पाइस पार्ट ए जो नेम के लिए होता है, स्पाइस पार्ट बी जो आपका मेन फॉर्म होता है, फिर आपका एजाइल प्रो आएगा, फिर एमओए एओए का फॉर्म आएगा, फिर एक होता है डिक्लेरेशन वाला फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म होते हैं जो आपको फाइल करने होते हैं। मैं आपको सभी फॉर्म्स दिखाऊंगा पोर्टल के ऊपर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। तो ये एमसीए का पोर्टल होता है, होम स्क्रीन पे है अभी, यहाँ पे मैंने कोई लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा है। तो ये आप गूगल में डाल के इस पोर्टल पे ही कंपनी रजिस्टर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव कंपनी वगैरह ये सब डिटेल दी हुई होती है। ये एकमात्र पोर्टल है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हैं तो जैसे डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर आपको बिजनेस यूजर में ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं ये वाला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कंपनी और वो अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है तो आपके पास ये डिटेल होंगी नहीं। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से आप अपना बिजनेस यूजर क्रिएट करके उससे भी आप अपना यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्रोफेशनल जो होते हैं सीए वगैरह उनकी खुद की आईडी होती है। यहाँ पे प्रोफेशनल आईडी से भी आप इसको लॉगिन करके वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद कहाँ आपको जाना है, कौन सा फॉर्म है, कैसे है, वो आप सब आपको दिखाता हूँ। तो ये लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, एमसीए सर्विसेज में जाना है। एमसीए सर्विसेज में जाने के बाद आपको कंपनी ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी ई फाइलिंग में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज। इस वाले में आपको यहाँ पे सेकंड वाले फॉर्म पे जाना है, स्पाइस प्लस फॉर्म पे। बाकी फॉर्म्स भी होते हैं रिलीवेंट, बट हमें फर्स्ट जो इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज होगा वो ये वाला है, रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो इस फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में ये यही बोल रहा है कि आपको डीएससी जो आपका डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे वो आपको पहले रजिस्टर करने पड़ते हैं इस पोर्टल पे। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो फर्स्ट टाइम आप डिजिटल सिग्नेचर कैसे इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, जिसको एसोसिएट डीएससी बोलते हैं, वो वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक पूरा फॉर्म होता है जो इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये पार्ट ए है, इसके पार्ट बी होता है और फर्दर ये फॉर्म ओपन होते रहते हैं। जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे इसके बाद इसके बाकी के फॉर्म भी ओपन हो जाते हैं। पहले ये फॉर्म अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद इसका सेकंड पार्ट ओपन होता है। तो ये स्पाइस फॉर्म यूज किया जाता है कोई भी कंपनी रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना होता है, एनी कंपनी ओपीसी के अलावा भी कोई कर रहे हैं, बट मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ ओपीसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन किट मिलती है इस फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि ये फॉर्म किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन नेम का फॉर्म है। यहाँ पे
पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। रिजर्व द नेम फॉर 20 डेज, इसमें आप नेम रिजर्व भी कर सकते हैं और वन टाइम के लिए आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इसके पूरे स्टेप्स वगैरह दिए होते हैं, यहाँ की लास्ट में इस फॉर्म के आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इसकी फीस भी मिल जाती है। तो नेम रिजर्वेशन की जो फीस होती है वो होती है 1000 रुपीज फॉर 20 डेज, और जितना भी आप एक्सटेंड करोगे तो आप क्या होता है, एक बार नेम रिजर्व करने के बाद उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लो आपका 20 डेज में अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की कोई भी वजह से, तो आप फर्दर 1000 दे के उसको नेक्स्ट 20 डेज के लिए भी फर्दर आप उसको रिजर्व कर रख सकते हैं नेम को। तो ये एक फैसिलिटी दे रखी है। फिर आता है यहाँ पे एक एडवाइजरी मिलती है। जो स्पाइस पार्ट ए है ये नेम रिजर्वेशन का है, तो नेम कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए एक एडवाइजरी इशू कर रखी है गवर्नमेंट ने। आपका जो नेम है उसको लिए आप रिसेंबल करने के लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें इस गाइडेंस नोट में दे रखी हैं। जैसे एग्जिस्टिंग नेम है, प्रपोज नेम है, आपको एनओसी सेल नोट बी कंसिडर्ड, इनमें आप एनओसी नहीं ले सकते हैं। इसमें आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है, क्या रूल है, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपना नेम सेलेक्ट करने वाले हैं तो आपको उससे पहले एक बार गाइडेंस नोट आपको देखना चाहिए, और इसके बाद आप अपना फाइनल कर सकते हैं। कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है केस स्टडी के साथ यहाँ पे बता रखा है। क्योंकि अब जो कंपनियां जो इनकॉर्पोरेट होती हैं वो ट्रेडमार्क का भी लिंक है, ये साइट ट्रेडमार्क से भी, तो ट्रेडमार्क भी देखा जाता है कि आपने उसका ट्रेडमार्क ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं आपके क्या नेम होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, एनआईसी कोड की जो लिंक है वो यहाँ पे दे रखी है, जो मैंने एनआईसी कोड के लिए जो बोला था, तो यहाँ से ये इस तरीके से एनआईसी कोड वाला पीडीएफ भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब इस फॉर्म को फिल करना मैं बताता हूँ कैसे कैसे, इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती हैं। सबसे पहले ये छोटा सा फॉर्म है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, नेम रिजर्वेशन और डायरेक्ट आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप कौन किस टाइप की कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ से आपको ये कंपनी के टाइप्स मिल जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं जैसे ओपीसी बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ओपीसी। फिर ड्रॉप डाउन में ओपीसी का ऑप्शन मिलेगा, फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का ऑप्शन होता है। फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये चार ऑप्शन आपको सिंगल मिलेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आपको आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके पास डायरेक्ट कोड है, यहाँ से आपने कोड निकाल लिए हैं या इस पीडीएफ से सर्च करके, तो आप अपना डायरेक्ट कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके सर्च वाले पे यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं आप किसी भी टाइप का बिजनेस। जैसे एडवाइजरी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी ट्रेड कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन, तो ये आपको एजुकेशन के ऐसे मिल जाएंगे। तो अप टू 3 तक आप ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड नहीं होगा, अप टू 3 आप ऐड कर सकते हैं। इनमें से एक पे ये मेन एक्टिविटी होती है, बाकी ये ऐसे दिखाएगा आपको यहाँ पे। तो ये जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 डाल सकते हैं। मेन एनआईसी कोड, सब क्लास यहाँ से दिखाएगा, डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। अब आपको इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो नेम आप प्रपोज कर रहे हैं या आपने कोई नेम अप्रूव करवा रखा है, जो भी है आपका, तो वो नेम आपको यहाँ मीन्स अप्रूव्ड, मीन आप जो नेम अप्रूव करवाना चाहते हैं या आप कोई नेम प्रपोज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आप अप टू 2 नेम दे सकते हैं कंपनी के, 2 से ज़्यादा नेम आप नहीं दे सकते। फर्स्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट नहीं मिलता है तो सेकंड को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे ये डोमेन की वेबसाइट होती है, जो आप वेबसाइट कोई भी बनाएंगे तो चेक डोमेन का लिंक दे रखा है, ये ट्रेडमार्क चेक करने का लिंक दे रखा है, ये वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिंक है ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप इनको एक बार के लिए मैंने आपको बता दिया ये चीज। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स में क्या चीज आता है, अटैचमेंट्स में जाएगा कि आपने कोई भी कंपनी का नेम लिया है, उसके आपको एनओसी, मान लो कोई भी किसी बंदे ने और ने वो नेम ले रखा है या किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उसके लिए आपको उससे एनओसी लेनी पड़ती है। दूसरा, आपने कोई नेम सेलेक्ट किया और उसमें कोई ऐसा वर्ड है और है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको आप एज ए लेटर बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, आप जैसे कोई भी आपका बिजनेस है या कुछ भी आप उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एज ए ऑप्शनल अटैचमेंट। तो यहाँ पे आपको नेम डालना पड़ेगा, आपको यूनिक नेम सेलेक्ट करने हैं। और जैसे मान लो मैं अभी के लिए डाल देता हूँ ये वाला UMDA OPC प्राइवेट
लिमिटेड, तो इसमें आपको एरर दिखा देगा। ये देखो, हमेशा आपको पीवीटी और एलटीडी यूज नहीं करना है, आपको कंप्लीट नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अभी एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार प्राइवेट लिमिटेड डाल देता हूँ, उसके बाद एक एरर और आता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, मैंने प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया है, अब मेरा एरर हट गया है। बट आपको जो ये ओपीसी है ये भी आपको ब्रैकेट में डालना होता है। अब यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है, बट आप जब ऑटो चेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैलिडेशन चेक होता है, फिर आपको ये एरर दिखाएगा। तो ये देखो ऐसे, ये रेड में आ जाएगा, ये एरर आ रहा है। जब तक एरर आपका दिखाएगा ये सबमिट वाला ऑप्शन हाइड होता है। आपको यहाँ पे इन्फो इन्फो रखने पड़ेंगे, एरर हटाने के बाद ही आपके पास ये सबमिट का ऑप्शन अनेबल होता है। तो अभी देखो, जैसे मैं इसके यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ओपीसी को, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या है, एंटर द सफिक्स एज पर द एंटिटी टाइप। तो ओपीसी इस तरीके से ऐड होगा, और अब मैं अगर इस पे ऑटो चेक करूंगा तो ये मेरा एरर हट जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये मेरा एरर हट गया है। एरर हटने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन अनेबल हो गया है। तो हमेशा आपको ये ऐसे चेक करना है, दोनों नेम आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये इन्फो दे देगा अगर कोई सिमिलर है। जैसे प्लीज नोट दैट द प्रपोज नेम इज सिमिलर टू दिस एग्जिस्टिंग कंपनी। तो कोई यूएमडीए कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड पहले से बनी हुई है, तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। तो वो एनओसी की अटैचमेंट यहाँ पे लगती है। अगर आप इसी कंपनी का नेम लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आपको सिमिलरिटी नेम जो है उनका भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यूएमडीए कुछ भी बना रखी हैं कंपनियां, तो इस तरीके से आपको ये होता है। आपको नेम चेक करना है, यहाँ पे एरर इन्फो, आपकी इन्फो आ रहा है तो ओके है, एरर आएगा तो सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इन्फो से आपको जानकारी दे रहे हैं। आप अगर फिर भी नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। अप टू 2 नेम्स तक आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर सबमिटिंग ये एक आपको पॉपअप आएगा, प्लीज रिव्यू द जनरेट टू एंश्योर ऑल रिक्वायर्ड अटैचमेंट आर इंक्लूडेड। ठीक है, फिर आप इसको ओके करना है। अब यहाँ पे मेन चीज होती है सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। एक तो ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ नेम रिजर्वेशन पे जाएं, जिसमें आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। दूसरा, आप डायरेक्ट इसी फॉर्म से प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन जा सकते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट स्पाइस प्लस बी फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मान लो मैं हम डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इससे पे कंटिन्यू करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा मेरा, और मेरा पार्ट बी ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपका नेम रिजर्व करवाने की जरूरत नहीं आपको लगती है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अगर आपका नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका स्पाइस पार्ट बी ओपन हो जाता है, और ये आप इसको पार्ट बी को फिल करना शुरू कर सकते हैं, और आपका आगे के फॉर्म्स भी ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ से आप अगर माई एप्लीकेशन में जाएंगे, जैसे मैंने नेम वो किया हुआ है, जैसे मान लो फर्स्ट मैंने वो किया था, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग फॉर एक्शन जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे कि मिनी डैशबोर्ड बन जाता है, और मिनी डैशबोर्ड से आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पार्ट ए सबमिट किया है, और ये यहाँ पे मेरा पार्ट भी ड्राफ्ट और पेंडिंग दिखाता रहेगा। जब मैं इस पार्ट को सबमिट कर दूंगा तो मेरे बाकी के फॉर्म ओपन होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब बात करते हैं नेम रिजर्वेशन वाले ऑप्शन की। तो मैंने जैसे यहाँ पे अप्रूव्ड में जाऊंगा तो मैंने ऑलरेडी नेम अप्रूव करवा रखे हैं। जैसे मान लो ये वाली कंपनी का मैंने नेम अप्रूव्ड करवा रखा है, तो यहाँ से मैं मिनी डैशबोर्ड में जाता हूँ, वो ऑप्शन और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये अप्रूव्ड करवा रखा है, तो मेरा नेम अप्रूव है ये 9 जून 2026 तक। तो यहाँ पे एक्सटेंड का ऑप्शन मिलता है, जो 20 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। अदरवाइज मैं इसका डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म पार्ट बी स्टार्ट कर सकता हूँ फिल करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसका पार्ट बी सिखा देता हूँ। दोनों सेम चीजें हैं, आप नेम रिजर्वेशन से जाएं या ऐसे जाएं। अब मैं आपको पूरा पार्ट बी समझाता हूँ। तो ऐसे आपको सभी फॉर्म्स आपको मैं समझाऊंगा। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। स्पीड स्लो लग रही है, आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं वीडियो की, बट आपको कंप्लीट देखना है। मैं आपको सारी एक एक चीजें बताऊंगा, क्या एरर आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है एरर की, सब बताऊंगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज इसके फर्दर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, सिंपली आपको चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका कमेंट तुरंत हाईलाइट होता है।
ऑन द स्पॉट हम रिप्लाई करते हैं, हमारी टीम है जो रिप्लाई करती है, कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप कभी भी चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बी है, ये होता है इसका मेन फॉर्म का पार्ट, जिसमें सारी आपको डिटेल्स देनी होती हैं। हमने स्टार्टिंग में सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ कंपनी का टाइप बताया था और हमें नेचर ऑफ बिजनेस बताया था, और हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ कंपनी का नेम बताया। ये मेन पार्ट होता है जिसमें डायरेक्टर की डिटेल, आपकी कैपिटल क्या है, ऑफिस एड्रेस, सारा कुछ इस फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, इनमें आपको एक एक में डिटेल डालनी होती है, क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, एड्रेस, सब्सक्राइबर और डायरेक्टर की डिटेल्स, कोई भी नॉन इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल हैं, नॉमिनेशन जो नॉमिनी की डिटेल, स्टैम्प ड्यूटी जो आपको पे करनी होती है, पैन टैन की इंफॉर्मेशन, यहीं पे हम पैन टैन का डाटा भी देंगे ताकि हमारा पैन और टैन बन के आए, क्या अटैचमेंट्स देनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ये वन बाय वन स्टेप वाइज। तो सबसे पहले ये फॉर्म्स आपका यहाँ पे मिलेगा आपको, इसमें यहाँ पे आपको वही सेम इंस्ट्रक्शन किट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शन किट आपकी पार्ट बी की है, जिसमें आपको सारा कुछ बता रखा है क्या पर्पज है इस फॉर्म का, जीएसटीएन, ईएसआई, सारी चीजें आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप वीडियो के एंड तक जाएंगे, आगे जाएंगे। अब ये जो फॉर्म है, ये यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं, आप इनको भी फॉलो करके फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो। अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्म होता है, ये फीस वगैरह के लिए बता रखा है, क्या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी मैं भी आता हूँ। आपको एक बार फॉर्म स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फीस वगैरह का भी डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यहाँ पे कि आपको तो पीपीटी टाइप में आपको यहाँ पे बना के दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे क्या 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 रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल में बता रखा है कैसे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं आपकी रेफरेंस के लिए। बाकी मैं वीडियो आपके लिए बना ही रहा हूँ। फिर वही नेम रिजर्वेशन वाली गाइडेंस है, ये स्टेप वाइज स्टेप वाइज इस फॉर्म को फाइल करने की गाइडेंस है। अब शुरू करते हैं इस फॉर्म को फिल करना। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें इसकी वो डिटेल्स बतानी होती हैं कैपिटल के बारे में। तो ये कुछ कुछ डिटेल्स मैंने ऐसे ही फिल कर रखी हैं, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वेदर एओ इज एंट्रेस्ड। तो एओ इज एंट्रेस्ड का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर कोई ऐसा क्लोज तो नहीं है जो आपका जो जनरल क्लोज होता है उससे हटके कोई आपने क्लोज डाल रखा हो। इसका अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब बताऊं, कि कोई भी मान लो हमें कंपनी में अमेंडमेंट करनी है, या कंपनी में कोई भी डिटेल्स चेंज करनी है, या डायरेक्टर की डिटेल्स हैं, या कंपनी में कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है, तो उसके लिए एक तो स्टैंडर्ड होता है कि भाई हम बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एक्स्ट्रा ईजीएम वगैरह करेंगे, या ईजीएम में कहाँ वो जो हमारा एजेंडा है वो पास होगा। इसके अलावा मान लो आपने कोई उसका टफर डाल रखा है कि भाई हमें तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं या कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी हमें यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि भी एंट्रेच प्रोविजन आपने कोई भी ऐड कर रखा है। तो जनरली ये कंपनी में नो ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेगुलेशन से ही चलती हैं। कोई बड़ी कंपनियां कुछ होती हैं जो जिनमें ये रूल अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये नो ही रहता है। फिर आपको आएगा कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, ये अपने आप जैसे इस पे नो पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे हैविंग शेयर कैपिटल पे ऑप्शन आता है इसका, इस पे क्लिक करना है। फिर ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी है, ये आपको आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, कुछ भी नहीं करना होता। आपको यहाँ 3A1 में डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। जब ये डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे तो ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस से मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है हमारी कंपनीज में अलग अलग तरह के वोटिंग राइट्स होते हैं जो शेयर्स से जुड़े होते हैं, तो उनका लिए मैंने एक यहाँ पे डिटेल्स बना रखी हैं, जैसे क्लासेज ऑफ शेयर। जैसे कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिसका जनरल, जिनको सेल बोलते हैं वोटिंग शेयर। कुछ नॉन ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिन पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। कुछ होते हैं रिडीमेबल शेयर्स, कुछ होते हैं मैनेजमेंट वाले शेयर, कुछ फ्रीजर शेयर्स, या कोई अदर क्लास भी ऐसे हो सकती है।
तो आप कितनी क्लास आप अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 क्लास डाली, तो आपको यहाँ पे 2 क्लास की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। जैसे ही अपने आप नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो दोनों क्लास में आपके कितने-कितने शेयर्स हैं, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपकी 1 क्लास है, तो आपको यहाँ पे 1 डालना है, अगर मान लो स्टैंडर्ड है तो। तो जैसे मैंने नंबर ऑफ क्लासेस 1 डाल दिया। अब यहाँ पे बताना होता है आपको ऑथराइज़्ड कैपिटल कितनी है और आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है। तो ऑथराइज़्ड कैपिटल होती है जो नॉमिनल कैपिटल की मैक्सिमम आप इतने तक की आप कैपिटल रखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कैपिटल होती है कि भई इनिशियली आप कितनी कैपिटल डाल रहे हैं। इनिशियली आप डालना चाहते हैं मान लो अपना ₹1,00,000, तो आप अपनी कैपिटल ये 10 टाइम्स आप ज़्यादा रख सकते हैं अपनी सब्सक्राइब कैपिटल से, ताकि आप फ्यूचर में आप बाकी का पैसा डाल के आप अपना ऑथराइज़्ड कैपिटल तक भी जा सकते हो। तो ये होती है ऑथराइज़, ये होती है सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताने होते हैं। जैसे मैंने 1 लाख डाल रखे हैं, 1 लाख, और ये होता है नॉमिनल अमाउंट। तो मिनिमम ₹10 का एक शेयर हम रखते हैं, जिसका अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए। सेम आपको अपनी जो सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल है, वो 10,000 हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, और 1 लाख। तो यहाँ पे जब मैं ये डिटेल्स डाल देता हूँ, तो ये अपने आप यहाँ पे फिल अप हो जाता है। टोटल क्लासिफाइड ऑथराइज़ कितनी है और टोटल सब्सक्राइब्ड कितना है, तो ये अपने आप आ जाता है अनक्लासिफाइड 0। ओके। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स के अलावा भी कोई शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। जैसे ही मैं यहाँ 1 डालूंगा, तो आपको वही ऑथराइज और सब्सक्राइब प्रेफरेंस शेयर कितने हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ ऐड करनी होती है। तो मैं 0 करूंगा, इसको सेव करूंगा, और नेक्स्ट का पार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं आपको। अब बात करता हूँ कि ऑथराइज और सब्सक्राइब कैपिटल कैसे, क्या फ़र्क पड़ता है इसका। तो इसके लिए अब जो मैंने इंस्ट्रक्शन किट डाउनलोड की थी, वो मैं उसमें लेके चलता हूँ आपको एक बार। तो ये इंस्ट्रक्शन किट है, उसमें आपको नीचे एक्सेल फाइल अटैच मिलेंगी, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दी हुई मिलती हैं। जो फीस वगैरह का जो डिटेल्स है वो बताता हूँ मैं आपको क्या चक्कर है इसका। तो एमओए और एओ की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, फीस टू बी चार्ज इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो 15 लाख तक की जो आपकी ऑथराइज कैपिटल है, नॉमिनल शेयर कैपिटल मींस ऑथराइज शेयर कैपिटल, वहाँ पे इस फॉर्म की फीस एनए होती है। 15 लाख से ऊपर पे आपके ₹500 देने होते हैं। और इसके अलावा आपकी लगती है स्टैम्प ड्यूटी। वो स्टैम्प ड्यूटी कैसे आप देख सकते हैं, तो ये एनेक्सर बी है, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का ऑप्शन है, और ये आरओसी एंड स्टेट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आरओसी की डिटेल्स हैं। अगर आपका कोई भी स्टेट वगैरह है, तो कौन से स्टेट में कौन सा आरओसी एप्लीकेबल होता है, तो वो यहाँ से आप इस मैपिंग से देख सकते हैं। ये न्यू आरओसी की डिटेल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं। अब आते हैं फीस वाले पे, तो यहीं से आपको ये फीस वाला स्ट्रक्चर भी ओपन करके देख सकते हैं। ये होता है फीस। जैसे आपका स्टेट है, यहाँ से आप स्टेट देख सकते हैं, आपका कौन सा स्टेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। स्टेट के सामने आपको कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाला कॉलम मिलेगा। फिर आता है कंपनी नोट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है, फिर क्या फीस लगेगी, ये यहाँ से नोट हैविंग वाले। फिर आता है सेक्शन 8 कंपनी, जो ट्रस्ट वगैरह होती हैं उनकी क्या फीस है, तो ये फीस स्ट्रक्चर होता है। हमारी जैसे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, हम मान लो हमारा स्टेट है, हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस मान लो कंपनी का एड्रेस है, वो स्टेट कौन सा है, तो दिल्ली है, तो आपका स्पाइस पार्ट बी के ₹10 हैं। एमओए की जो फीस है वो ₹200 है। एओए की जो फीस है 0.15% ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जो हमने ऑथराइज कैपिटल डाली है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ड्यूटी 25 लाख। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। अब जैसे अगर मान लो आपका हरियाणा का एड्रेस है, तो हरियाणा के एड्रेस में ये इस तरीके से लगती है स्टैम्प फॉर्म की जो फीस लगेगी, जैसे ₹15 फॉर्म फीस, ₹16 60 एमओए की, 60 ₹1,00,000 तक की, 120 1 लाख से ज्यादा है, और आपकी ग्रेटर देन, ये मान लो 1 लाख से ग्रेटर देन है, और 10 लाख, ऐसा कुछ है। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा है तो 120, मैक्सिमम मतलब 120 ही है। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज हैं, कहीं 1,000 भी है, 15%, 105 फिक्स भी है। तो ये आप इस तरीके से आप अपने अपने स्टेट की यहाँ से देख सकते हैं। आपकी यही फॉर्म में ऑटो कैलकुलेट होती है। आपको मैं फॉर्म में जब एड्रेस वगैरह फिल कर दूंगा, तो वहाँ भी हम आपको दिखा दूंगा, ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट होती है। तो यहाँ से आप फीस वगैरह स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देख सकते हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने ऑथराइज कैपिटल रख सकते हैं। जैसे मैंने मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल ये रखी है, सब्सक्राइब्ड ये रखी है, तो ये इनफ है।
जो भी चार्जेस वगैरह हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है कंपनी की एड्रेस वाली डिटेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का, एड्रेस डालने वाला। यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस डालना है, कंपनी का क्या एड्रेस है। तो जो आपने एग्रीमेंट करवाया है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, डिटेल्स में डालना है। लाइन 1, लाइन 2, क्या पिन कोड है, एरिया लोकेलिटी आ जाएगा अपने आप, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फैक्स वगैरह नो करना है। फिर आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे आपको कंट्री कोड डाल के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने हैं। यहाँ से आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वेरीफाई करने हैं दोनों ईमेल आईडी के और मोबाइल नंबर के। उसके बाद ये फर्स्ट एड्रेस हो गया जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, जिसका मेन एड्रेस है। उसके बाद आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका सेम रखना चाहते हो तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करके आपको दूसरा एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, यस करके आपको कंपनी का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो आपको बताना पड़ेगा। ये आप कैसे डाल सकते हैं, आप सिंपली गूगल मैप ओपन करके आप अपनी लोकेशन सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पे, और वहाँ पे आपको उस लोकेशन का वो मिल जाएगा। जैसे कोई भी मान लो लोकेशन है, ठीक है, मैं मान लो एक बार के लिए कोई भी लोकेशन पिक कर लेता हूँ, जैसे ये वाली लोकेशन है। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, ये पॉइंट वाली जो नंबरिंग जो है, इसको आपको सर्च करना है। आपको यहाँ पे गूगल मैप में सर्च करके वो निकाल सकते हैं, या आप अपनी व्हाट्सएप से लोकेशन शेयर करके ये डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब आते हैं अटैचमेंट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस में आपको अपना रेंट एग्रीमेंट और कोई भी एनओसी है या रेंट रिसिप्ट है, उसका एक पीडीएफ बना के आपको डालना है। मैक्सिमम 2 MB तक हो सकता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और यूटिलिटी बिल्स डालने पड़ेंगे आपको, आपका ओल्डर देन 2 मंथ नहीं होना चाहिए। तो ये 2 अटैचमेंट्स आपको यहाँ पे डालनी है। ये रजिस्ट्रार अपने आप, जैसे आप एड्रेस डालोगे यहाँ का, तो ये रजिस्ट्रार अपने आप आ जाता है। और एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें, तो आपको कौन सी डिटेल्स मैंडेटरी है उसका आपको आइडिया लग जाएगा, और आप इसको नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाली एड्रेस ऑफ द कंपनी की डिटेल्स डालनी है। अब बात करते हैं ये जो सब्सक्राइबर और ये वाली डिटेल्स हैं, तो मैं आपको एक बार ये वाली डिटेल्स डाल के आपको आगे वाली डिटेल्स दिखाता हूँ। या मैंने एक फॉर्म पहले से फिल कर रखा है, तो उसकी डिटेल दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाए। तो दोस्तों, मैं जैसे बता रहा था कि पार्ट ए अप्रूव्ड होने के बाद पार्ट बी ओपन होता है। पार्ट बी भी अगर आप सबमिट कर देते हैं सारी डिटेल्स के साथ, जो भी मैं पीछे दिखा रहा था आपको, तो उसके बाद ये बाकी के फॉर्म्स आपके ओपन हो जाते हैं, एजाइल प्रो 33, 34 और 9। तो ये टोटल 6 फॉर्म होते हैं, जिसमें 5 फॉर्म्स को आपको काम करना होता है। ये आपका नेम रिजर्वेशन वाला ये फॉर्म आपका एक ही बारी में हो जाता है सबमिट और अप्रूव होता है, इसके बाद ये वाले ओपन होते हैं। तो ये मैंने एक कंपनी का मैं पहले से स्टार्ट कर रखा है, तो इसी में मैं आपको आगे की डिटेल्स दिखा देता हूँ ताकि आप जल्दी से ये वाली डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सारी डिटेल्स फिल कर रखी हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट डिटेल्स फिल कर रखी हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं फॉर्म एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, वही सेम फॉर्म है, इसमें मैंने डिटेल्स फिल कर रखी हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग में वही आपको ये पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, फिर आपको ये वाला डिटेल्स मैंने बता दी थी आपकी कैपिटल वाली, अब इस पे नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा लैग कर रहा है, वेट, मैं ये वाली क्लोज कर देता हूँ इसकी बाकी की टैब। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में मैंने आपको एड्रेस वाली चीज़ें बताई थी, तो आपको इस तरीके से पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ से आपको ओटीपी वेरीफाई होगा, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और ये आपको अटैचमेंट्स डालनी है। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट जाएंगे। अब आपका ये जो थर्ड पॉइंट ओपन हो गया है, सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल्स।
इस वाले में आपको थोड़ा ध्यान से डिटेल्स फिल करनी होती हैं। आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, हैविंग डिन, एक तो ये ऑप्शन होता है, और नॉट हैविंग डिन। अगर आप कहीं पहले से डायरेक्टर हैं तो आपके पास डिन नंबर होगा, और डिन नंबर है तो आपको इस वाले कॉलम में आपको डिटेल्स फिल करनी है। और आपके पास डिन नहीं है, आप फर्स्ट टाइम हो और आपके पास डायरेक्टर कहीं भी नहीं हो, आपके पास डिन नंबर नहीं है, तो आप यहाँ वाले कॉलम को यूज़ करना है, नॉट हैविंग वैलिड डिन। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, तो इसमें एक ही होता है 1% कंपनी में। तो यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की डिटेल्स थी, मतलब टोटल है। यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल्स की डिटेल है, यहाँ पे इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, फिर आता है टोटल नंबर। तो ये वन वन आपको ऐसे फिल करना है। इस वाले पॉइंट में आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको सेव डाटा पे क्लिक करना है। ये बीच बीच में आपको सेव करते रहना है ताकि आपको वहीं से आपको मिले डाटा। फिर ये जो नॉन इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह होती हैं उनको नॉन इंडिविजुअल्स बोलते हैं। अगर वो भी आपकी कंपनी में है तो उनकी डिटेल्स यहाँ आती हैं। हमारी कंपनी में कोई भी नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है इंडिविजुअल्स वाली डिटेल्स, जहाँ पे हमें मेन जो डायरेक्टर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती हैं। सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर नॉट हैविंग वैलिड इन, जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो डिटेल डालेंगे इसी से हमें डिन नंबर मिलता है। तो यहाँ पे ऐड और एडिट पे डिलीट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। जो सब्सक्राइबर होता है पहला, नेम आएगा, मिडिल नेम, सरनेम आएगा उसका, फिर फादर्स नेम आएगा, फादर्स का सरनेम आएगा, मिडिल नेम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फिर प्लेस बताना है आपको, विद अ सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया। फिर ऑक्यूपेशन वाले में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेंगे। आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आपका डायरेक्टर का क्या ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट है, हाउसवाइफ है, अदर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन है या स्टूडेंट है। तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिर एरिया बताना होता है उसका, कौन सा एरिया है, तो आप एरिया भी आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना होता है। अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। फिर आपकी एजुकेशंस क्या है, तो आप यहाँ से अपना एजुकेशन बता सकते हैं। डायरेक्टर की एजुकेशन आपको सेलेक्ट करनी होती है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टर की एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट किया हो तो आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ से आपका पैन वेरीफाई होता है, आपको पैन नंबर डालना होता है। फिर वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करना होता है कि प्लीज वेरीफाई पैन। फिर यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या ओनली डायरेक्टर हो, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। तो 1% कंपनी में डायरेक्टर ही है होता है। जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसमें आपको अलग अलग ये ऑप्शन होते हैं। कैटेगरी आपकी क्या है, प्रमोटर हो या आप कोई प्रोफेशनल हो, इंडिपेंडेंट हो, नॉमिनी हो, तो वो आपको कैटेगरी डालनी होती है। तो इस वाले में आपको सिर्फ प्रमोटर ही डालना है। नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे अलग से डालनी होती है। जो ओपीसी का नॉमिनी जो आएगा वो अलग होता है, तो वो इस वाले कॉलम में आएगा। यहाँ पे आप वो डिटेल डाल के नॉमिनी सेलेक्ट नहीं करना है, ये अलग चीज होती है। नॉमिनी जैसे बैंक, आपको वैसे बता देता हूँ। मान लो कोई बैंक है, बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो क्या होता है जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं तो वो बैंक क्या करता है, अपना कोई पर्सन कंपनी में एज ए नॉमिनी असाइन कर देता है, अलॉट कर देता है, अपॉइंट कर देता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। फिर आप कंपनी के चेयरमैन हो, एग्जीक्यूटिव, तो इनकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो वो आप अपनी डिटेल्स, अपने यूसेज, अपने कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो डायरेक्टर है वो किस पोस्ट पे आ रहा है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो इनके भी अलग अलग डेफिनेशन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सेम ओटीपी डाल के सेम ईमेल आईडी से, फिर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, आपका जो डायरेक्टर है उसका क्या परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर परमानेंट एड्रेस और आपका जो दूसरा एड्रेस है वो दोनों सेम है या अलग अलग है, तो वो आपको यहाँ पे यस नो करके आप उनको डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यस है तो वो अपने आप फिल आएगा। फिर आपको उसकी ड्यूरेशन बतानी पड़ती है, कितना आप प्रेजेंट एड्रेस पे कितने टाइम से रह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है। अगर आप एक साल से कम है तो आपको ये वाली डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी, तो आपका प्रीवियस एड्रेस था उसकी डिटेल। फिर जो आपको डॉक्यूमेंट की वाली डिटेल्स हैं, जो प्रूफ देने हैं आपको, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा प्रूफ अटैच करने वाले हो। आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा, नंबर डाल के फिर सेम आपको रेजिडेंट प्रूफ बताना पड़ेगा क्या आपका प्रूफ है। यहाँ पे से भी आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कवर कर दिए थे। यहाँ पे आप प्रूफ नंबर डाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट से कोई भी डिटेल्स उठा के आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कुछ भी।
ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आप अटैच करना पड़ेगा मैक्सिमम 2 MB, तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। फिर जो कैपिटल वाली डिटेल्स हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटो फिल होता है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्लासेज सेलेक्ट करना होता है, तो वही 1 क्लासेज है, यहाँ से वो किए हैं। और कितने एक ही शेयर होल्डर है 1% कंपनी में, तो ये टोटल शेयर इसको 10,000 ही मिलेंगे। मीन्स अगर दो दो डायरेक्टर होते हैं तो 5-5 हज़ार का क्या रेशियो है, मतलब क्या वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डालना होता है यहाँ पे बेसिकली, कि कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की डिटेल। तो हम पूरी फुल्ली सब्सक्राइब करते हैं। फिर ये डिक्लेरेशन है, कहीं भी सब्सक्राइब करना, कोई आप डायरेक्टर हो, किसी दूसरी एंटिटी में भी डायरेक्टर हो, तो उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है। और आप एज ए न्यू हो, आप पहले कहीं भी डायरेक्टर वगैरह नहीं हो, तो आप इसको 0 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डालना पड़ता है ये डिक्लेरेशन, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। मीन्स अगर आपको कोई ऐसी जगह से आपको जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, वहां से आपको किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है आपकी बिजनेस एक्टिविटी को देखते हुए, तो आप यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल होता है यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब देखता हूँ वो पैन वाली डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बोलता है नहीं बोलता, वैसे हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखी है। तो ये एक एरर है, इस पे क्लिक कर देते हैं एक बार। ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पे वो एरर हट गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीटेड मार्क आ जाएगा, जब आप इसमें डिटेल्स डाल दोगे डायरेक्टर की पूरी डिटेल्स, यहाँ पे कंप्लीटेड मार्क्स आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है। ये थोड़ा फॉर्म लेंथी होता है, बड़ा होता है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है फॉर्म का, बट आप इसको आप नेट वगैरह फुल होना चाहिए आपके पास, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो आपका डाटा है 2 MB वगैरह, वो उसको आप लिमिट में यूज़ करेंगे, आपका जैसे फाइल साइज वगैरह है, तो कोई भी एरर वगैरह नहीं आता, आप इजीली इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी नेट आपका डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाता है, तो माई एप्लीकेशन में जाके इस फॉर्म को आप वापस से वहीं से पेंडिंग अप्रूव्ड वाले में से वहीं से आप वैसे इसको कर सकते हैं। अब आते हैं ओपीसी नॉमिनेशन वाले डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आपका एक ओपीसी नॉमिनेट करना पड़ता है, तो नॉमिनेशन ये आई जो फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो अपना बताएगा। अब भाई ये अपने आप आएंगे ये डिटेल्स, ये आप जब नीचे फिल कर दोगे डिटेल्स, ये यहाँ पे अपने आप पॉपअप आता है। तो अगर कोई भी आप नॉमिनी है, वो भी अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह हैं, तो डिन नंबर से आप सर्च करके उनकी डिटेल डाल सकते हो। अगर वो नॉमिनी कहीं भी डायरेक्टर वगैरह नहीं है, तो आपको ये नीचे वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, ये सेम जो डिटेल हमने डायरेक्टर्स की डाली है, सेम आपका पैन नंबर वेरीफाई होगा। ऑक्यूपेशन, प्लेस, डेट बर्थ, सब कुछ आपको सेम डालना है यहाँ पे। जैसे ये मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब कुछ आपको सेम वैसे ही जैसे डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है विद एड्रेस, आपको ये सारा कुछ डालना है। और सेम आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालने पड़ेंगे, वही आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सेम क्या लिखा हुआ है, कंसेंट अलोंग विद डिक्लेरेशन बाय नॉमिनी, आई ओम प्रकाश हियर बाय गिवन माय कंसेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द दिस, जो मेन डायरेक्टर है। तो ये एक डिक्लेरेशन होती है। यहाँ पे डीएससी बॉक्स दे रखा है, मतलब नॉमिनी का भी आपको यहाँ पे डीएससी लगता है जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे देखते हैं। ये वैलिडेशन एरर आ गया है, तो वैलिडेशन एरर देख लेते हैं, ये वाला है, तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्टैम्प ड्यूटी वाली चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, स्टैम्प ड्यूटी, तो मेरा जो एड्रेस है वो हरियाणा का है, ऑटोमेटिक फिल आती है डिटेल्स, आपको यहाँ पे यस और नो करना होता है। आप यस का मतलब है कि आप जो भी फीस आप वो इलेक्ट्रॉनिकली पे करना चाहते हैं जब ये फॉर्म सबमिट होगा, आप ऑनलाइन ही डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई से पे करना चाहते हैं, या नो करोगे तो आप बाद में चालान बना के या कुछ ऐसा करना चाहते हो, या आप नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हो कि भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक्सेप्शनल उसमें आते हो, स्टेट में आते हो या कहीं भी, तो वो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। बाकी बाय डिफॉल्ट यस पे ही मिलेगा, ये अपने आप फीस कैलकुलेट होकर आती है, आप इसको कोई भी एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकते हो। जो मैंने फीस आपको दिखाई थी, जो एक्सेल सीट दिखाई थी, ये देखिए आपको हरियाणा की जो रेट थे यहाँ पे 1560 और ये 60, तो इसी तरीके से
आए हैं आपके रेट 15, 60 और मेरा एओए का 120, क्योंकि जो मेरी ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फीस आती है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेम आपका ये डाटा सेव्ड होता रहता है बार बार में। इसके बाद आपको ये 10 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ती है। एरिया कोड आपको बताना पड़ता है कहाँ पे, जो आपका कंपनी का जो एड्रेस है उसका एरिया कोड बताना पड़ता है, ताकि आपको पैन अलॉट हो सके। सेम आपको 10 का बताना पड़ता है। तो इसका क्या तरीका है आपको देखने का, आप सिर्फ डायरेक्ट गूगल में डालेंगे पैन एरिया कोड, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो ये NSDL की साइट होती है, इस पे आपको जाएंगे, यही वाली साइट होती है, यहीं से आपको देखना है और कहीं नहीं देखना। इस पे देखने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे जो सिटी है आपका, सिटी का आपको फर्स्ट लेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे गुड़गांव। तो गुड़गांव का जैसे यहाँ पे आ गया गुड़गांव, तो इस तरीके से आपका कोई भी वो है, सर्च करना है ऑन सिटी, तो आप सिटी आपकी जो भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये गुड़गांव है। फिर आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये रीड करनी पड़ेगी आपकी डिटेल्स, जैसे फर्स्ट नेम स्टार्टिंग विद अल्फाबेट, तो आपका कंपनी का जो नेम है वो कौन से नाम से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे डी और ई है, ऊपर बी ओ सी था, तो ये वाले अल्फ़ाबेट हैं। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये पे वर्ड डिसाइड होते हैं, मतलब जो आपका पैन है, जो आपका ये कंपनी है, ये कौन से इनकम टैक्स के वार्ड में जाएगी या कौन से ऑफिस में जाएगी, तो वो इसी से डिसाइड होता है। जैसे वार्ड, सर्कल, रेंज, कमिश्नर, कौन इसके ऊपर कमिश्नर होगा, कौन एओ होगा। ठीक है, तो उसका डिसाइड करने के लिए आपको डिटेल्स देनी पड़ती है, एड्रेस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होती है, वही आपको अलॉट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे NWR। अगर आपका एओ टाइप यहाँ पे 1 है, जैसे डब्लू, तो आप फर्स्ट वाले में डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ना है आपको, यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं डालना कि यहाँ ब्लैंक कर दिया लास्ट वाले में डाल दिया, नहीं, स्टार्टिंग से डालना है आपको। ऐसे रेंज कोड है, तो ये लास्ट वाला आप ब्लैंक छोड़ देंगे और ऐसे आपको डिटेल डालनी है। सेम आपको 10 का सर्च करना है, तो सेम अगर मैं मान लो यहाँ पे 10 डालूंगा, ठीक है, तो सेम आपका ये 10 की वेबसाइट हो जाएगी, यही सेम वेबसाइट है, यही वाली वेबसाइट पे आपको सर्च करना है। सेम सिटी, वही तरीका होता है, आपको सेम इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी सिटी हो सकती है आपकी। अगर सिटी का नेम इसमें नहीं आ रहा है तो आप कोई दूसरी जो नज़दीक जो है आपकी सिटी, आप उसका यूज कर सकते हैं, जो आपका कन्वीनियंट है। मतलब कई बार क्या होता है, आपका मान लो इस सिटी में नेम नहीं आ रहा है, मान लो इस लिस्ट में आपका नेम नहीं आ रहा सिटी का, तो आप जो नज़दीक जो है, जो सबसे नज़दीक है उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसका आपको यूज करना है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है, आप नज़दीक वाला यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वाले कोड भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पे ऐसे भर सकते हैं। फिर आपको बताना होता है सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी सोर्स क्या है, इनकम आप कैसे कमाने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह बता सकते हैं, या अभी नो इनकम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिकली ये पैन 10 वाली इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी किस टाइप की इनकम है। तो आप कोई भी इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन, कि अभी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है तो अभी पता नहीं है क्या है, बट जनरली जो कंपनी का होता है वो बिजनेस और प्रोफेशन ही होता है, बट नो इनकम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से वैलिडेट होंगी डिटेल्स। ये डाटा सक्सेसफुली आएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब ये आती मेन चीज। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट वाली चीजें हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने होते हैं, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं। मेमोरेंडम यहाँ पे देखिए, आप डिसेबल है ये फाइल, तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना होता है। ये सारे आपके सेपरेटली आपको एक एक फॉर्म मिलेगा, उन फॉर्म्स को इंडिविजुअली आपको फिल करना होता है, वहां पे आपको डिटेल्स देनी होती है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये अनेबल मिलेगा, ऑप्शनल अटैचमेंट वाला। अगर आप कोई भी क्लैरिफिकेशन वगैरह डालना चाहते हैं इस पूरी कंपनी के रिलेटेड, तो वो आप लेटर बना के डाल सकते हैं, या कोई भी आपको स्पेशल अप्रूवल मिला हुआ है या कुछ ऐसा कुछ है, या स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड चालान वगैरह कुछ भी है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट आपको अटैच नहीं करनी होती। सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। ये डिक्लेरेशन वाली डिटेल्स आती हैं, ये आपको वन बाय वन टिक करना है। ये सारी डिक्लेरेशन, जो डायरेक्टर है वो डिक्लेरेशन देता है कि सारी डिटेल्स वगैरह हमने करेक्ट डाली हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो लास्ट होता है ये आपको अनटिक रखना होता है, क्योंकि ये है कि आप कोई भी दूसरी कंट्री से रिलेटेड है,
आप वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट हो रही है तो ये सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज इसको कुछ नहीं करना, नो करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे आएंगे तो सीए मेन है। अब यहाँ पे आप 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट और एडवोकेट। तो यहाँ पे एडवोकेट भी कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। अगर आपके पास सीए है तो सीए करें, अगर आप जो भी प्रोफेशनल से हेल्प लेना चाहें वहां से आपको लेके उसका नेम आएगा, और यहाँ पे ए है या एन है, कंपनी या फर्म है, मेंबरशिप नंबर आएगा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर आएगा। फिर यहाँ पे आपको ये असाइन करना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनका आपको पैन नंबर डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर का पैन नंबर आता है, उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन वाली चीज़ें हो चुकी हैं, डिक्लेरेशन डिटेल्स, ये आपको जो सीए है वो अपनी डिटेल्स डालता है यहाँ पे। अब उनको एड्रेस डालना पड़ता है ऑफिस का, तो यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद टू बी डिजिटली वाइज आपको जो सीए की डिटेल्स है, या कोस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एडवोकेट है, फेलो मेंबर है या एसोसिएट है, उसकी डिटेल डालनी होती है। और यहाँ पे आपका ये इनकम टैक्स पैन ये ऑप्शनल होता है, डालो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये एरर नहीं आ रहा, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, अब मैं मान लो माई वो एप्लीकेशन में जाऊंगा, अप्रूव्ड में जाऊंगा। ठीक है, ये मिनी डैशबोर्ड में जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी इस फॉर्म को सबमिट किया, जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया है मेरे बाकी के फॉर्म ऑटोमेटिक ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे वन बाय वन इनको एडिट करना पड़ेगा और इनको डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब अब ये जो फॉर्म है, ये सारे फॉर्म अपने सबमिटेड होने के बाद इनको यहाँ मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे वेरीफाई होते हैं, उसके बाद ये फाइल वाला ऑप्शन अनेबल होगा। ये यहाँ पे लिखा आ रहा है देखो, वंस file button will get enabled once DSC affix PDF is uploaded for all the required form। मतलब सभी में मेरे को जहाँ जहाँ ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है सभी में मेरे को ये अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये PDF डाउनलोड करूँगा, उसके अंदर मेरे को फिर DSC लगाने हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे मेरा ओपन हो गया ये फॉर्म। अब इस फॉर्म में जहाँ जहाँ डिजिटल सिग्नेचर लगने थे उसको मैं डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे डायरेक्टर के लगने हैं यहाँ पे और नॉमिनी के लगने हैं, तो वो वाले डिजिटल सिग्नेचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, साइंड बाय नॉमिनी, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनी के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। फिर यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उसके लगेंगे, टू बी डिजिटली साइन बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऐसे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे शो करने लग जाएगा नेम, और उनको सेलेक्ट करके आपको ओटीपी डाल के वो लगाने हैं। ठीक है, टू बी डिजिटली साइन बाय, यहाँ पे सीए के साइन लगेंगे। तो इस तरीके से आपको ये लगाने होते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर लगाने होते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं। और फिर सेव करना है इनको डिटेल्स को, और आपको आगे बढ़ना है। और इस फॉर्म को जब सेव करके ये आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये एरर आपको हर बार दिखाएगा, एरर नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन है एक तरीके से। ये डाउनलोड पीडीएफ का आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा। फिर ये यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है और इस फाइल को अपलोड कर देना है सिंपली। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इनके, जब मैं डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लगा लूंगा। ठीक है, अब आपको वापस से बैक जाना है, तो वहीं आपको माई एप्लीकेशन में वहीं से आप डिजिटल मिनी डैशबोर्ड से बाकी के फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। तो वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करने हैं। बीच बीच में ऑप्शन आएगा, इसको आप वेट पे क्लिक करके थोड़ा वेट करें और फिर आप इन पे क्लिक करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने बी पार्ट सबमिटेड कर दिया है, इसका मैं दिखाऊंगा आपको। अब मैं बाकी के फॉर्म्स और देख लेते हैं, INC 33, MOA, AOA और एजाइल प्रो।
आप ये INC 9 के आगे देखेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आता, तो इस फॉर्म को हम एडिट नहीं करते, ये डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। इसमें सिर्फ हमें डाउनलोड PDF करके अपलोड करना होता है, यहाँ पे सिर्फ DSC लगते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं INC 33 फॉर्म। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये आ गया MOA, ठीक है, मेमोरेंडम। इनके भी आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शन किट मिल जाएंगी, आप इनकी इंस्ट्रक्शन किट देख सकते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन किट दी हुई होती है, फीस वगैरह का क्या कुछ होता है, सारा कुछ इसमें दिया होता है, तो आप इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अपने आप प्रीफिल आता है मेमोरेंडम, यहाँ पे कंपनी का नेम, ये सब प्रीफिल आता है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताना होता है, दी ऑब्जेक्ट टू बी प्रिश्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर। तो यहाँ पे हमें ये पहले से है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। और मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लोज 3A, तो जो हमने यहाँ पे एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज डाला है, इससे रिलेटेड कोई भी जो मैटर्स हैं वो यहाँ पे हमें डालने होते हैं। तो वो आप जब मेमोरेंडम, ये पहले क्या होता था कि मेमोरेंडम हमारे अलग से ड्राफ्ट होते थे और उनको हम फॉर्म में अपलोड करते थे, बट अब क्या हो चुका है कि ये फॉर्म सेपरेट फॉर्म ई फॉर्म बन चुके हैं, तो इन फॉर्म में ही हमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो ये आप मतलब खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों को ड्राफ्ट करने के लिए। मैं यहाँ वीडियो में इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा सेम एज इट इज़ कॉपी करके, वो ट्राई करते हैं इसको क्रिएट करने का या इसी तरीके से करते हैं, बट वो तरीका एकदम गलत होता है। तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि ये जो MOA और AOA होते हैं ना, ये ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कंपनी की, ये मेन पार्ट होते हैं। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक होती है, कल को आपके ऊपर क्लेम आ सकता है, कोई भी नोटिस आ सकता है MCA का, या कुछ भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इनको बड़ी अच्छे तरीके से इनको ड्राफ्ट करना होता है, तो इसमें प्रोफेशनल की हेल्प लें आप इनको ड्राफ्ट करने में। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्म किस टाइप के होते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इनमें डिटेल फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं इसमें। देन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडरटेक टू कंट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे दिखाएगा आपको। फिर 6 पॉइंट आता है आई हुज नेम, तो ये एक तरीके से डिक्लेरेशन होती है, तो यहाँ पे आपको यस करना होता है और ये आपके डिटेल्स मिलेंगी, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये प्रीफिल्ड आता है। अगर आपके में प्रीफिल्ड नहीं भी आ रहा हो तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो ये डिटेल्स वगैरह सारी आपको इसमें दिखेंगी। DSC लगता है, डेट आती है, ये अपने आप प्रीफिल आता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता। फिर साइन बिफोर मी, यहाँ पे जो MOA जो है, इसमें यहाँ पे नीचे CA के साइन होते हैं। मेंबरशिप टाइप ऑफ विटनेस, जो विटनेस है इनमें CA, CS, CMA, FCA, FCS, FCMA, मीन्स जो पुराने CA होते हैं उनको FCA बोलते हैं, और जो 5 साल से कम के CA उनको ACA बोलते हैं। तो वो उनको जो पता होता है प्रोफेशनल को, अगर आपको भी पता है तो आप उस तरीके से यहाँ पे इनकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो CA इसको सर्टिफाई कर रहा है उसकी डिटेल्स आती है यहाँ पे, नेम आएगा उसका, एड्रेस आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, उसका मेंबरशिप नंबर या DIN PAN 10 या DSC या डेटेड, ठीक है, ये डिटेल्स आएंगी। और इनमें से आप किसी और को यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन ही ये है, CS इनमें से ही आपको करवाना होता है, कोई और इसमें कर ही नहीं सकता। फिर श्री श्रीमती, ये ओम प्रकाश, ठीक है, यू शैल बी नॉमिनी, इनको ईयर शैल बी द नॉमिनी ऑफ द इवेंट ऑफ द सोल मेंबर। तो इस तरीके से आपका ये वाला INC 33 फॉर्म प्रिपेयर होता है। तो इसको आप यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाता है, और इस तरीके से ये फॉर्म आपको बनाना है। मैंने एक बार दिखा दिया है, मैं एक साथ ये फॉर्म फिल करूंगा और आपको जो मेन पोर्टल है वहाँ पे दिखाऊंगा। अब वापस से चलते हैं वही माई एप्लीकेशन में जाके, आपको मिनी डैशबोर्ड से ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 33 फॉर्म बता दिया है, मैं 34 फॉर्म का और बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट स्टिल अगर आपको सीखना है, आपको चीज़ें पता करनी है, तो ये आपको देखनी पड़ेंगी। ये फॉर्म होता है AOA, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। सेम इस फॉर्म के भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट देख सकते हैं, क्या फॉर्म का पर्पस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे पर्पस दे रखे हैं इस फॉर्म के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, और बाकी सारे स्टेप्स दे रखे हैं, नीचे फीस वगैरह सेम चीज़ें हैं वो, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है, तो यहाँ से डिटेल प्रीफिल आती है। अब यहाँ से इसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होती है, सेम जो मैंने बताया जैसे MOA में होता है वैसे ही AOA का होता है। ये ड्राफ्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, इसमें एक एक चीज़ आपको ड्राफ्ट करनी पड़ती हैं,
कंपनी का नेम क्या है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, क्या सील है। तो ये थोड़ा ड्राफ्टिंग वाली चीज़ है जिसको थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो मैं वीडियो में इसको बता नहीं सकता कि आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए, नहीं है। आप इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि एक-एक क्लॉज़ इसका इम्पोर्टेंट होता है। वो क्लॉज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, नहीं होता। ये जो क्लॉज़ हैं, ये होते हैं जो डिफ़ॉल्ट क्लॉज़ जो एप्लीकेबल होते हैं, कुछ इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जैसे चेक इफ नॉट एप्लीकेबल, चेक इफ अल्टर्ड और आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर होता है इसका। मान लो कोई भी सपोज करो द कंपनी शैल हैव ए फर्स्ट एंड परमानेंट, अगर ये आपके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप इसको अगर अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एडिट हो सकता है। तो आप अगर वो इसमें से आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो आप अल्टर्ड वाले पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन होता है, आप इसको एडिट करना चाहें तो। और ये मोस्टली एडिट ही होती हैं चीज़ें, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। अगर आप हमसे चाहें तो आप हमसे भी इनके ड्राफ्ट ले सकते हैं, ईमेल करके हम आपको एमओए के ड्राफ्ट वर्जन प्रोवाइड करवा देंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ें मान लो अपडेट नहीं करते हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्शन आ जाती है और उसमें क्लियर कट बोला होता है कि यहाँ पे ये वाला क्लोज़ अप नॉट एप्लीकेबल है, या इस तरीके की आपको ऑब्जेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 2 है, ऐसे ब्लॉक बना रखे हैं इन्होंने, तो ये सारे ब्लॉक्स आएँगे। इन सभी ब्लॉक्स को आपको कंप्लीट करना होता है, लास्ट में डिक्लेरेशन देनी होती है। तो ये आर्टिकल नंबर यहाँ से दिख रहे होंगे आपको। ये इनकी हेडिंग होती है ट्रांसफर ऑफ शेयर, कॉल्स ऑन शेयर, तो ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी होती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, उसके क्या क्लॉज़ लगेंगे। फिर आप नेक्स्ट जाएँगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फिर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल अल्टरेशन से रिलेटेड क्लॉज़ दे रखी हैं। तो ये इस तरीके से होता है ये सारा का सारा। मैं एडिट करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेम मेरी वीडियो को कॉपी कर लेते हैं और सेम वो देख लेते हैं और फिर वो जाके मिस्टेक्स होती हैं, गलती होती है। तो ये सही प्रोसीजर नहीं है। तो मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होता है। आप अपने हिसाब से इसको एडिट करें और अपने हिसाब से आप चेक करें इसको, क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल आएँगी। द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम और ए मेजॉरिटी। तो इस तरीके से पूरे आपको मिलेंगे। आप नेक्स्ट करते रहें इसको, ये सारे ब्लॉक आते रहेंगे। सील, डिविडेंड रिजर्व, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर है, क्या क्लोज एप्लीकेबल होता है, और लास्ट में जो डिक्लेरेशन वाली चीज़ है, सेम यहाँ पे जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसकी डिक्लेरेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस आ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली एड्रेस डालना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन मिल सकता है कि यहाँ पे आपका सिर्फ नेम है, तो आप यहाँ पे कोमा लगा के आप उसका पूरा एड्रेस डाल लें, जैसे एमओए में आ रहा था। एओए में एड्रेस आ नहीं रहा है, बट आपको यहाँ पे डालना चाहिए। सेम आपका यहाँ पे वही सीए के साइन होंगे, वो उसकी डिक्लेरेशन आती है, डीएससी लगेंगे, एज ए विटनेस साइन बिफोर मी, तो ये एज ए विटनेस आता है। तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे वाले फॉर्म्स और दिखा देता हूँ। अब मैं दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ, एजाइल प्रो। ये वाले सारे फॉर्म मैं पहले एडिट करूंगा, फिर इनको सबमिट करूंगा, फिर आपको यहाँ पे अपलोड पीडीएफ करके दिखाऊंगा, और आपको फाइल करके दिखाऊंगा, और जो पेमेंट का ऑप्शन होता है वो कैसे आता है वो भी दिखाऊंगा आपको। अब मैं आपको एक बार ये एजाइल प्रो फॉर्म और दिखा देता हूँ, बाकी सारे फॉर्म मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जो ये एजाइल प्रो फॉर्म होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला था, यहाँ पे पैन नंबर, टैन नंबर वाली चीजें बता दी थी मैंने। जो ये जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट वाली डिटेल्स आती हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्म होता है एजाइल प्रो। ठीक है, इस फॉर्म में एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, एजाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं। और ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन इसी फॉर्म से होता है। तो ये एक एडिशनल फॉर्म बना रखा है, जिसमें आपको आपकी जो ये एडिशनल जो आपको डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं, वो इस फॉर्म के थ्रू कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सेम इनकी रेफर इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है, जिसमें सेम आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। अब
अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका नेम आ रहा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटीएन। अगर आप कंपनी का जीएसटीएन अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, और फिर आप इसमें अपनी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आएंगी वो आपको फिल करनी पड़ेंगी, और उसको एक इसका सेपरेट तरीका होता है जिसको जीएसटीएन यहाँ से अप्लाई करना होता है। आपको यहाँ से अप्लाई करने के बाद में इसका डॉक्यूमेंट करके और वो आपको जीएसटी की साइट पे अपलोड करना पड़ता है। इस तरीके का प्रोसीजर होता है, बट मैं यहाँ पे सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स देनी है वो वापस से वहाँ देनी होती हैं, और ये सारा फिर से फिल करना पड़ता है वहाँ पे। तो इसका मैं सेपरेट ही रजिस्टर करता हूँ, तो इसको नो करूँगा। फिर आपको वेदर द एस्टैब्लिशमेंट ऑन लीज, तो जो हमारी हमने जो प्रॉपर्टी ले रखी है जिसमें हमारा ऑफिस है, तो वो प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, वो लीज पे है या आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो लीज पे नहीं है तो इसको नो करेंगे। और वेदर द बिल्डिंग प्रीमाइज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ओन्ड और हायर्ड, तो हमारी हायर्ड है और रेंटेड है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इफ हायर्ड और देयर इज ए चेंज इन द नेम ऑफ द यूनिट ओनरशिप प्लीज इंडिकेट नो। और यहाँ पे आपकी लीज फ्रॉम डेट और लीज टू डेट, तो यहाँ पे लीज का जो, अगर प्रॉपर्टी लीज पे है, यहाँ पे रेंट वाली है तो रेंट वाली की डेट डालनी है, कब से कब तक का आपका रेंट एग्रीमेंट है, और उसको आपको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद इसकी आगे की डिटेल्स आएंगी। मैं एक बार के लिए कोई भी डेट डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। सपोज करते हैं हमने, ऐसे ही मैं डाल देता हूँ, चलो करंट की डेट ही डाल देते हैं। मान लो मेरा ये वाली डेट डाल दी मैंने, और मेरा जो एंड हो रहा है वो मान लो मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ऐसे ही 27 जनवरी को मेरा ऐसे ही डाल दिया मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए। इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर कंपोजिशन बताना, आपका बिजनेस का कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। आर्किटेक्ट है, एजुकेशन बिजनेस है, तो आप एजुकेशन वाली चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें से भी आपका नहीं है, कोई भी कुछ आपके डिटेल्स नहीं आ रही हैं, तो आप उसमें अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। प्राइमरी बिजनेस अदर्स है तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन। ठीक है, फिर एग्जैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क और बिजनेस क्या है। केमिकल है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी कौन सी एजुकेशन दे सकते हैं आप, तो आप अदर्स कर दें। अगर आप, जैसे ये स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस वगैरह, अगर आप इसके अलावा भी आपने कुछ कर रखा है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूशन की जगह आप मान लो क्लासेस वगैरह देते हैं या फिर एजुकेशन का कुछ और काम करते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मिसलेनियस का ऑप्शन होता है, अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल्स ऐसे डाल सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर है, प्राइमरी ओनर और ऑफिस बेरर, जो हम ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपको क्या होता है कि कुछ परसेंटेज होता है आपकी जो सैलरीज वगैरह देते हैं, तो उसमें आपको पीएफ वगैरह काटना होता है। तो सभी कंपनीज पे भी वो अप्लीकेबल होता है। उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर के अगर आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो आपको वो मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज ये नॉट एप्लीकेबल होता है। बट इस फॉर्म में आपको ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, ये वाली ये फॉर्म, और इसमें ये वाले डिटेल्स मैंडेटरी हैं, अदरवाइज ये आपको आगे प्रोसीड करने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक वन आएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स प्री फिल आएंगी। यहाँ पे आपको ओटीपी फिल वो फिर से वेरीफाई करना होता है। ओटीपी वेरीफाई करके आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फोटोग्राफ लगेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर की कॉपी लगेगी, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका अदर्स डिटेल्स आएंगी, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह। तो मैं आपका ये पहले एक बार ओटीपी वाला काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की डिटेल्स भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसकी जो प्राइमरी डिटेल्स जो थी पहले वाली वो मैंने डाल ली है, ओटीपी भी वेरीफाई कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आए हैं जो अदर्स, जो नेक्स्ट डिटेल्स जो हमें फिल करनी है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन बताना है, जो आपका एड्रेस है उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है।
फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर पार्टिकुलर्स बताने हैं, जैसे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफिस, तो इसमें से कौन सा है आपका। गुड़गांव का एड्रेस है मेरा, तो गुड़गांव आएगा। अब गुड़गांव गुड़गांव में डिवीजन कौन सा है, सेलेक्ट इंस्पेक्शन डिवीजन। तो इसमें से अगर आपको कोई भी नहीं पता है तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिवीजन 4 सेलेक्ट कर लिया है, या डिवीजन 1 सेलेक्ट कर लें, तो कोई भी डिवीजन अगर आपको पता नहीं है या आप पता कर लें, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बैंक पार्टिकुलर्स बताने होते हैं, यहाँ से आपको बैंक के नेम मिलेंगे। जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट बैंक है, या जिसमें भी आपका पहले अकाउंट है, कोई भी आप बैंक अकाउंट आप मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसी बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप जाके ये देंगे तो वो बैंक अकाउंट आपका ओपन कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से आइडेंटिटी ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो डायरेक्टर का आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर फॉर ओपनिंग, तो आप यहाँ पे भी आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों सेम एड्रेस दे सकते हैं, या जो आपने स्टार्टिंग में दिए थे वही आप यहाँ दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, यहाँ पे स्पेशली कुछ बोला हुआ नहीं है, तो आप कोई भी दोनों में आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं वो अपलोड करके फिर आपको ये डिक्लेरेशन वाला दिखाता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। अब वहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी होती है। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कौन सी मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पे ईएसआई सिक इसकी डिक्लेरेशन देनी होती है, फिर ईपीएफओ की देनी पड़ती है, फिर बैंक की डिक्लेरेशन, ऑफिस बीरर, प्राइमरी ओनर, ऑथराइज सिग्नेटरी, और जैसे हमने बैंक सेलेक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पे प्लेस आ जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी, और ये डायरेक्टर की डेजिग्नेशन, ये डिजिटली साइन होते हैं, ये अपने आप प्रीफिल आता है। तो इससे तरीके से ये सबमिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तो ये आपका ये फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबमिटेड दिखेगा, एजाइल प्रो सबमिटेड, पार्ट भी सबमिटेड, ये 3 फॉर्म्स में से इस फॉर्म को जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो ये भी आपको सबमिटेड दिखाएगा। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म, और यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है डीएससी लगाने के बाद, तो ये फॉर्म भी सबमिटेड हो गया है। अब मेरे बाकी के फॉर्म्स बचे हैं। देखिए, आपका INC 9 भी सबमिटेड आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड पीडीएफ का ऑप्शन अनेबल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब तक ये सबमिट नहीं होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है कोई भी। ये जब सबमिटेड और मैं अभी इनमें डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सभी पे डीएससी लगा के फिर मैं वन बाय वन आपको ये अपलोड करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या एक्शन आता है और इसको फाइल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये सारे फॉर्म सबमिटेड कर दिए हैं। तो ये 5 फॉर्म सबमिटेड आपको लिखा आएगा, ये अप्रूव्ड लिखा आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है वन बाय वन, और आपको एक फोल्डर में डाल के रख लेनी है इनको, और इन पे डीएससी लगाने हैं। इस तरीके से आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है वन बाय वन। पार्ट बी, नॉमिनी के सिग्नेचर लगेंगे सिर्फ पार्ट बी वाले में, बाकी सब में डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सपोज मैंने इनके सारे फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं।
अब जैसे मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, एमओए। तो इस तरीके से एमओए बनता है ये पूरा। तो इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे डायरेक्टर का नेम आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से डीएससी का ऑप्शन आएगा, जैसे ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको डीएससी लगाने हैं, उस पर क्लिक करना है। ये सेव के लिए पूछेगा, तो उसी लोकेशन पे आपको इसको सेव एज करना है, इसको यस करना है और फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डीएससी लग जाएंगे। सेम आपको सीए के डीएससी लगाने हैं और डीएससी लगाने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्म अपलोड करने हैं। तो मैं एक बार डीएससी लगा के फॉर्म अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने एक जो ये 34 फॉर्म है इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने इसके डीएससी अटैच कर लिए हैं फॉर्म के ऊपर पीडीएफ फाइल पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फाइल करना है इसे। और जैसे मैं ये 34 है इसको ऐसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। ये देखिए, तो जो मेरा डायरेक्टर है उस वो उसका डीएससी यहाँ पे एसोसिएट नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा डायरेक्टर की आईडी से और उसका डीएससी एसोसिएट करना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम मेरे को नॉमिनी का डीएससी एसोसिएट करना पड़ेगा। दोनों की मेरे को आईडी साइन अप करना पड़ेगा और उसका डीएससी एसोसिएट करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे साइन अप और एसोसिएट करना है। तो वो जाके देख सकते हैं और उसके बाद ये एरर नहीं आएगा, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब है फाइनल स्टेप की बारी। मैंने पूरा फॉर्म में जितने भी ये डीएससी थे, डीएससी सभी पे अटैच कर लिए हैं। दोनों पार्टनर के और नॉमिनी के डीएससी मैंने एसोसिएट कर लिए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डीएससी भी मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब बारी है यहाँ पे इन फॉर्म्स को वन बाय वन अटैच करने की। तो यहाँ पे आप ऐसे आप वन बाय वन इनको अपलोड करना है और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। प्लीज अफिक्स द डीएससी फिक्स पीडीएफ वर्जन ऑफ द फॉर्म। तो ये क्या एरर आ गया अब, लेट मी चेक दिस। क्या एरर आ गया, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ तब तक। मे बी लॉग आउट हो गया है, मैं फिर से लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने फिर से लॉग इन कर लिया है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे लोड हो रहा है अभी। मैंने पूरी आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, शुरू से लेके एंड तक। कहाँ क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, सब कुछ मैंने आज की वीडियो में आपको कवर किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट है वो हमें हाईलाइट होता है। अदरवाइज आपका जो कमेंट है वो स्पैम में चला जाता है, हमें हाईलाइट इवन हमें दिखता भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ऑन द स्पॉट हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो देखिए द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने डीएससी वगैरह सब कुछ अटैच करती है। अदरवाइज यहाँ पे डीएससी का एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया पीडीएफ अपलोडेड, ये स्टेटस चेंज हो गया ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले अपलोड करके देखते हैं 34। इसी तरीके से आपको वन बाय वन सारी अपलोड कर देनी है यहाँ पे, जो भी आपने प्रिपेयर की है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बट स्टिल। अब जैसे मैंने 34 है ये, और यहाँ से आप ये नंबर भी मैच कर सकते हैं इसके। एजाइल प्रो और द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड टू नई डॉक्यूमेंट एचडी क्लिक हियर। ठीक है, वो भी अपलोड हो गया। बार बार ये यहीं से आके ही हमें मिनी डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ से भी पीडीएफ अपलोडेड हो गई। अब बाकी की अपलोड कर देते हैं, INC 33 की। अब ये देखिए लॉग आउट हो गया। तो इस तरीके से एरर आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट मैं फिर से लॉग इन करके आपको दिखा। तो इस तरीके से हमने ये सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए। यहाँ पे स्टेटस में आप देख सकते हैं पीडीएफ अपलोडेड का स्टेटस आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाइंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखाएगा।
आपके जो डीएससी वगैरह हैं या डाटा जो भी है वो सारा वेरीफाई करता है ये अटैचमेंट वगैरह। तो ये ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर हैज बीन सबमिटेड अगेंस्ट संसारन। तो ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। अब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो ये पॉपअप ब्लॉक है। ठीक है, तो ये जो मेरी फीस थी वो फॉर्म की फीस आ गई है यहाँ पे टोटल। ये सर्विस टाइप आ गया कुछ, और फिर ये जो मैंने आपको दिखाया था वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आ गई। तो यहाँ से आप इसकी फीस की पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट, प्रोसीड। अब ये इस टाइप का एरर आपको देखने को मिल सकता है, तो कोई वो नहीं है। आप फिर से इसको लॉगिन करेंगे। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप माई सर्विसेज में जाके माई एप्लीकेशन में जाएंगे, और वहाँ से आपका अप्रूव्ड वाले में जाके फिर से आपका वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कई कई बार ये वेबसाइट काम नहीं करती है, बट ये देखिए यार, लॉग आउट हो गया ना। अब मेरे को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और मैं दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद वापस से आप उसी पोर्टल मिनी डैशबोर्ड पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको पे फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर वहाँ पे भी अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है तो यहाँ से आप आके पेमेंट फिर से कराई कर सकते हैं। और ये 4 घंटे के बाद पेमेंट होगी। अब पेमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि वो वहाँ पे एरर आ गया था। तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा फॉर्म कैसे फिलअप होता है, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ मैंने अपनी वीडियो में आज आपको बता दिया है। कोई भी चीज़ मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ी है। जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट ऑफ, जैसे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप इसका जो डॉक्यूमेंट है आईएनसी सर्टिफिकेट और एमओए की कॉपी लेके जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। जीएसटी के पोर्टल से आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। डिन नंबर आपका अलग से, जब ये नेम, जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी तो साथ में आपका डिन नंबर का भी एक सर्टिफिकेट आएगा। सेम आपका पैन नंबर और टैन नंबर का सर्टिफिकेट भी आएगा, वो ईमेल पे आता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए मैंने। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे सब कुछ बता दिया मैंने, साथ के साथ लाइव आपको फाइल करना भी बता दिया है। अब बात करते हैं ईपीएफओ, ईएसआई और वो सब की। अगर आपकी कंपनी के ऊपर वो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आप बिलो लिमिट्स हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप साइन अप वगैरह कुछ नहीं करें, आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। आप कुछ भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको INC-20A फॉर्म फाइल करना होता है। तो ये सब आपको देख सकते हैं, मेरी अदर्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आप किसी से भी प्रोफेशनल सर्विस लेंगे तो वो सब आपको बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तभी एमसीए की फाइलिंग, इनकम टैक्स की फाइलिंग, जीएसटी की फाइलिंग, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी मैंने लिंक डाल रखी है चैनल पे, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ पे आप क्वेरी ले सकते हैं। कहीं भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपका कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी अब बन कितने दिन में जाती है। तो आप जब ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरे स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे और फीस वगैरह पे कर देंगे, तो 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। क्योंकि ये अभी थोड़ा ऑनलाइन प्रोसीजर है, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो थोड़ा स्मूथ प्रोसेस होने की वजह से आजकल जल्दी कंपनियों का अप्रूवल आ जाता है। तो 2 या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज, तो इसके अंदर अंदर आपकी कंपनी का अप्रूवल लेटर आ जाता है। या आपको कोई भी ऑब्जेक्शन मिल सकती है। तो ऑब्जेक्शन, अगर आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आती है, मीन्स आपने कहीं भी कोई मिस्टेक की है या कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्जेक्शन आएगी। ऑब्जेक्शन की ड्यू डेट दी हुई होती है, कब तक आपको वो कंप्लाइंस करना होता है। तो वो आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। उसमें वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं या कोई करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं।